नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ग्रीवांसेस को खोल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे आईटीआई वाले जो है तो ये कह रहे हैं कि ग्रीवांसेस नहीं खुला है, जबकि डीजीटी ने राज्य स्तर पर हर स्टेट डायरेक्टर को यह सूचित कर दिया है कि मैंने ग्रीवांसेस के लिए साइट खोल दी है, आप लड़कों से ग्रीवांसेस करवाइए और नोडल को बोले कि ग्रीवांसेस को लॉक करिए। यह देख लीजिए कि ग्रीवांसेस करने के लिए उन्होंने एक जो है तो एसओपी भी जारी किया है कि किस तरह आप ग्रीवांसेस करेंगे और किस तरह आप ग्रीवांसेस को लॉक करेंगे, जो मैं आपको सिस्टम पर दिखा रहा हूं। अब यही सबूत है, इसके अलावा क्या सबूत दूं मैं? ठीक है, कई जगह के राज्य के स्टेट डायरेक्टरों ने अपने अपने जगह आईटीआईओ को कर दिया है मेल। कई जगह पे स्टेट डायरेक्टर ने डायरेक्ट नोडल को भी कर दिया है। अब किसी के पास पहुंचा है नहीं पहुंचा, उस पर हम क्या बात करें? जब आप मेल चेक करोगे अपना, जब कुछ करोगे तब ना होगा। हर चीज पोर्टल पर थोड़ी चीज आएगी, मेल तो चेक ही नहीं करोगे। मेल अब ऐसे में नुकसान आपका होने वाला है। तो जिनका ग्रीवांसेस सबका खुल गया है, आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम संबंधित ग्रीवांसेस खुला है, जिसको आप अपनी आईटीआई पे जाइए और जो आपका 0-0 है, अब्सेंट वाला मामला है, आप किसके पास? नोडल अधिकारी के पास जा करके अपना चीज करवा लीजिए। इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपने नोडल में जाकर के ये चीज नहीं करवाई और अपने आईटीआई के भरोसे में बैठे रहे साहब, तो फिर हो गया। आपको अपनी आईटीआई वाले के साथ में लेकर के नोडल जाना होगा और ये देखना होगा। ग्रीवांसेस आप अपनी आईटीआई से ही डलवाइए, बाकी जगह पे मत डलवाइए। अगर आपकी फीस बची है तो फीस निश्चित ही जमा करिएगा। अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो आईटीआई वाले को कोई वो नहीं है सरदर्द कि वो आपका ग्रीवांसेस पूरा करवाए। बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं कि ग्रीवांसेस के लिए अगर नोडल से आपका नंबर नहीं चढ़ा, आईटीआई वाले और नोडल के द्वारा नंबर नहीं चढ़ा, तो ना स्टेट अप्रूवल करती है और ना डीजीटी आपके रिजल्ट को अपडेट करेगा। आप देखिए, मैंने बताया था 25 तारीख को ही डीजीटी ने ग्रीवांसेस की चीजों को खोल दिया था। ठीक है, आज 30 तारीख हो गई। अब आपको समझना है, नहीं समझना है न्यूज में जो मैं बताता हूं। और एक चीज बताता हूं, एक ये मैसेज देखिएगा, मैं आपको मैसेज दिखाता हूं। इस मैसेज को डीजीटी नई दिल्ली में प्राप्त निर्देशानुसार समस्त नोडल शासकीय आईटीआई को यह निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्था एनसीवीटी एमआईएस लॉगिन पर पेंडिंग प्रोफाइल, समझिएगा मैं क्या क्या चीजें, चूंकि हर चीज न्यूज में नहीं दिखाता हूं, पेंडिंग प्रोफाइल एग्जाम ग्रीवांसेस पर जो पत्र दिया गया है 25/1/2024 के अनुसार रिकमेंडेशन और नॉन रिकमेंडेशन की कार्रवाई आज दिनांक 29 तक करनी थी। ठीक है ना? प्रोफाइल पेंडिंग जो पड़ी है और एग्जाम ग्रीवांसेस जो पेंडिंग पड़ी है, उसको डीजीटी ने बोला था कि 29 तारीख के पहले पहले शासकीय आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई को निर्देशित किया गया था कि एनसीवीटी एमआईएस लॉगिन पर जो पेंडिंग प्रोफाइल एग्जाम ग्रीवांसेस पर वो पत्र की हवाला दे रहे हैं कि ये पत्र था जो 25/1/2024 के अनुसार रिकमेंडेशन और नॉन रिकमेंडेशन की कार्रवाई थी, उसको जो है तो डीजीटी ने बोला था कि आप 29 तारीख को 5 बजे तक कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप ये मैसेज देख लिए होंगे। अब एक चीज मैं बता दूं, अब आप कहेंगे कि ये मैसेज कहां का है? ये मैसेज हर जगह पे आया है। ठीक है ना? चूंकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मध्य प्रदेश के हमारे डायरेक्टर लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। ये मान के चलिए कि हमारे कारण से, किसके कारण से, पर इस तरह का मैसेज हर तरफ गया हुआ है जो डीजीटी ने भेजा है।
मैं डीजीटी से लड़ाई लड़ सकता हूं साहब, लेकिन आपके नोडल, आईटीआई और स्टेट से नहीं कर सकता हूं। अगर आपके नोडल वाले, आपके आईटीआई वाले, आपके स्टेट डायरेक्टर नहीं सुन रहे हैं तो सीधे डीएम के यहाँ शिकायत करिए और सीएम के यहाँ शिकायत करिए। सीधे सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करिए, तभी कोई सुनवाई होगी, तो नहीं होगी। मेरे को जितना होता है, चाहे रिजल्ट अपडेट को लिए हो जाए, आपके एग्जाम के लिए हो जाए, आपके प्रोफाइल के लिए हो जाए, आपके एग्जाम संबंधित ग्रीवांसेस के लिए हो जाए, वो काम हम लड़ झगड़ करके, हाथ पैर जोड़ करके डीजीटी से हम करवा लेते हैं। लेकिन स्टेट से ये करवाने की जवाबदारी आपकी है, आईटीआई से करवाने की जवाबदारी आपकी है, नोडल से करवाने की जवाबदारी आपकी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो सबूत अगर हमको आप दोगे, निश्चित ही सबूत दोगे। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पैसा मांगते समय ये सारी चीजें हमको दोगे, तभी मैं कार्रवाई करवा सकता हूं, अन्यथा कार्रवाई नहीं करवाऊंगा। क्योंकि बात ये उठती है कि ये लोग कहते हैं कि लड़का आता ही नहीं है, लड़का पढ़ने भी नहीं आता है, लड़का फीस दे ही नहीं रहा है, तो क्या करें? लड़का खुद ही ग्रीवांसेस नहीं डाल रहा है, तो हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि ग्रीवांसेस वाले मामले को अगर आप हंसी में ले लिए, खेल खेल में ले लिए, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। ये भी बता दूं कि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, है ना। अब एक बार मौका मिल रहा है तो कर लीजिए सारा काम छोड़ करके। अब आज मंगलवार है, आज ही चले जाइए। कहाँ? नोडल चले जाइए, आईटीआई वाले के पास चले जाइए। अगर आपका मान के चलिए कि नोडल में नंबर नहीं चढ़ रहा है, वहाँ पे आपका नाम पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है, तो अपने आईटीआई वाले को बोलिए कि वो अपने से ग्रीवांसेस करे भी, और जो कंप्लेंट टूल होता है उस पर शिकायत करे, और अपने स्टेट डायरेक्टर को भी बताए। तो अभी टाइम है, हो जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। हमेशा के लिए ग्रीवांसेस तो खुलता नहीं है, हमेशा के लिए तो खुलेगा नहीं। न्यूज आप लोग पूरा देखते नहीं हो, आधी अधूरी न्यूज और टेक और टाइटल देख लेते हो, फिर हाय तौबा करते हो। तो ये लास्ट चांस है ना। अब आप जो 0-0 एब्सेंट वाले हो, या जिनको नंबर कम है भैया, जिनको लगता है तो वो ग्रीवांसेस डाल रहे हैं, तो भैया आप देख लीजिए। नहीं देखना है भैया तो मैं क्या करूं? फिर आप कहिएगा कि आवाज ये नहीं हो रहा है सर, ये नहीं हो रहा है। मैं लड़ झगड़ करके तो साइट खुलवा देता हूं, ग्रीवांसेस खुलवा गया, रिजल्ट अपडेट के लिए चीजें हो गई। अब आप कहो कि अब हम नोडल भी चले जाएं, आप कहो कि हम स्टेट डायरेक्टर के पास भी चले जाएं, तो फिर भैया कैसे काम होगा, है ना। आईटीआई आप किए हो, आईटीआई आपने चुना है, आईटीआई को फीस आप देते हो। हमारा काम तो अवेयरनेस है और आपकी आवाज उठा करके डीजीटी तक ले जाना। नोडल और स्टेट डायरेक्टर की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मैं डीजीटी तक की बात करता हूं, और डीजीटी तक मैं आपकी हर एक बात को पहुंचाया। डीजीटी ने आपके हर एक सवाल को उन्होंने सुना है। कई तरह के अब लोग कह रहे हैं कि ग्रीवांसेस के लिए 1,000 रुपए मांग रहे हैं, 1,000 से 3,000 रुपए मांग रहे हैं। तो भैया सबूत दीजिए कि वो मांग रहे हैं, फिर आप देख लीजिए। अगर आप सबूत नहीं देंगे तो हम आईटीआई वाले से बात करेंगे, तो आईटीआई वाला कहेगा कि साहब इसका 1,000 रुपए जो है तो बकाया था फीस की, वो उसी की तो बात कर रहा है। तो देखिए, मैं आंख मूंद करके या कान बंद करके कोई चीज नहीं करता हूँ। काफी तहकीकात करने के बाद ही मैं कोई मुद्दा उठाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आईटीआई वाले ही गलत हैं और स्टूडेंट जो है तो दूध के धुले हैं। कई बार स्टूडेंट भी गलत होते हैं और आईटीआई वाले दूध के धुले होते हैं। जैसे फीसवा नहीं जमा करिएगा तो आईटीआई वाला क्यों साथ देगा यार। अब आप तो कई बार आईटीआई वाले ने ही आपके साथ में गलत किया है। जैसे एससीबीटी पर अलाउ कर दिया है, एनसीबीटी पर नहीं अलाउ किया है, तो इसमें किसकी गलती थी? आईटीआई वाले ने ही आपको अब्सेंट कर दिया है, तो इसमें किसकी गलती थी? आईटीआई वाले ने आपको फेल कर दिया है, तो इसमें किसकी गलती थी? अब ये तो आपकी और आईटीआई का रिलेशन वाली बात है ना। अब आपके पास कोई सबूत हो, कोई तथ्य हो, तो जरूर हमको दीजिए, है ना। व्हाट्सएप पे जरूर दीजिए, हम निश्चित ही कार्रवाई करवाएंगे हर हालत में। यहाँ तक कि डी अपलेशन के लिए मैं रिकमेंडेशन भी करवाऊंगा, जांच भी करवाऊंगा, बशर्ते आप लोग सही रहिए,
है ना। जब आप सही नहीं रहते हो तो ITI वाला तो जानता है। अच्छा, कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो हमको डराता है, धमकाता है। तो भैया कहाँ डराता धमकाता, आज की डेट में तो कुछ है ही नहीं। आजकल तो कलेक्टर लोग धमका देते हैं ड्राइवरों को, तो उनकी नौकरी चली जाती है। आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे। तो आपको स्टूडेंट कौन धमकाता है? आपको कोई नहीं धमकाता है ना। जब आपकी गलती रहती है तभी ये सारी चीज़ें रहती है। तो अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, आपको दोनों चीज़ें मैंने बता दिया कि DGT ने मेरे कहे के अनुसार जो न्यूज में दिखाया था वही चीज़ होती है। और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ पे नहीं दिखाई जा सकती है। इसलिए नहीं दिखाई जा सकती है कि आपके यहाँ यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो गलत फहमी फैला देते हैं ना। अब देखो इस बार क्या क्या फैलाया कि ग्रेस मार्क्स दे देंगे उनको, वो कर देंगे, माने अपडेट कर देंगे, उनका प्रमोशन कर देंगे, अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है। तरह तरह की गलत फहमी आप फैलाओगे। पढ़ाओ लिखाओ वो सब ठीक है, पर न्यूज पर मत जाओ। न्यूज पे मेरे को ही काम करने दो, है ना। नहीं तो फिर मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा तो फिर सब आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, है ना। जिस दिन आपके जैसे पढ़ाने लगूंगा मैं PDF उठा करके, तो फिर दुकानें सबकी बंद हो जाएंगी, समझ गए ना। तो मेरे को आवाज़ उठाने दो। न्यूज आपको ना मिलती है, ना आपकी न्यूज कोई देता है, ना कोई आपकी सुनता है, ना कोई आपको जानता है। इसलिए आप ये सब चीज़ों को छोड़िए। स्टूडेंट की जो आवाज़ है उसको उठाने दीजिए, करने दीजिए। तरह तरह की चीज़ें मत फैलाइए आप लोग, है ना। और अभी देखिए बहुत सारे दलाल जो है तो एक्टिव हो गए हैं, है ना। वो कह रहे हैं गलत गलत चीज़ें फैला रहे हैं, तो आप उनके उसमें मत आइए, बहकावे में मत आइए, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना। आप अपना काम करिए, अपना दिमाग लगाइए और बेवकूफ़ मत बनिए। अगर कोई ITI वाला कुछ ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ आप हमको सबूत के साथ में दीजिए। फ़ोन करने के बजाय आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट पे ही DGT देखती है आपकी, तभी वहीं पे सारी सुनवाई होती है। मेरी बात को समझिए, देख लीजिए। जब जब आप कमेंट करते हो तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ोन करके आप सिर्फ फ़ोन आपके लिए इसलिए रखा हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ITI वाला या नोडल या स्टेट डायरेक्टर या DGT कुछ गलत कर रही है, कुछ चीज़ आप बताना चाहते हैं, तभी मेरे को फ़ोन करिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, शो सारे देखिए, तभी आपकी चीज़ों को समझ में आएगी। एक शो को आप देख लेते हैं, पूरी चीज़ें देखते नहीं हैं। 15-20 मिनट का वीडियो होता है, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो भैया एक बार दो बार रात में भी तो देख लो कम से कम। तो आपको हर चीज़ बताता हूँ। मेरे हिसाब से लगता है कि जितना मैं समझाता हूँ वैसा कोई समझाता नहीं है। ये ITI टॉक शो का मतलब ही है कि बोलना, है ना, बोलना, बकवास करना, जिसको आप लोग कहते हैं वो बकवास कर रहा है, फालतू न्यूज़ दिखा रहा है। तो ITI टॉक शो है, जिसको सुनना है जानना है तो देख लीजिए। एक चीज़ और बता दूं कि अभी 13 से लेकर के 16 तक का सेमेस्टर सिस्टम का परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले हैं। अभी एनुअल वालों के लिए कुछ भी नहीं बोले हैं। अभी तो परीक्षा ही, अभी तो ग्रीवांसेस का जो ग्रीवांसेस, जब तक ग्रीवांसेस की डेट नहीं खत्म होती ना तब तक वो एग्ज़ाम का एक वो माना जाता है, शेड्यूल माना जाता है ऐसा। तो आपका एग्ज़ाम जो है तो दिसंबर में हुआ, फिर आपका रिजल्ट अभी आया, है ना। और रिजल्ट आकर के अभी ये प्रोसेस ग्रीवांसेस वाला चल रहा है ना। अभी तो रिजल्ट आपका अपडेट हुआ है 18-19 तारीख को, है ना। भले बाकी लोगों का हो गया, तो अभी इतना जल्दी एनुअल वाले भी मत उठिए अभी, है ना। अभी काफ़ी टाइम है। देख लीजिए कितने लड़के हैं, 1-2 लड़के एनुअल का परीक्षा देना चाहते हैं, बाकी नहीं देना चाहते हैं। 2-4 लड़के ही सेमेस्टर का देना चाहते हैं, बाकी नहीं देना चाहते हैं। बाकी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, है ना। तो वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि कभी कभी अपने गिरबान की तरफ भी देख लीजिए। ग्रीवांसेस खुल गया है, जाइए, है ना। अगर किसी को वो होता है तो ये मेरा वीडियो दिखा दीजिए, बहुत होता है तो मेरे से बात करवा दीजिए ना, तो फिर मैं बताता हूँ कि कैसे नहीं खुला है। ये ग्रीवांसेस का SOP भी मैंने डाल दिया। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस बने, लोग जागरूक हों। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।